हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ टॉपिक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिया, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाकर देखें। और जो ये क्वेश्चंस हैं एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बेस्ट रहेगा। तो आप लोग अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे और नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, अर्थात हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। आपके ऑप्शंस हैं ए मिल्क प्रोडक्शन, बी फिश प्रोडक्शन, सी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन या डी मीट प्रोडक्शन। दोस्तों इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है प्लीज़ जाकर देखें आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, अर्थात भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दुर्गेश पटेल, ऑप्शन बी विशाल तिवारी या ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन या डी इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन रिवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन, अर्थात हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। ए आसाम हरियाणा में, बी हरियाणा पंजाब में, सी झारखंड या उत्तर प्रदेश में या डी पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरित क्रांति से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी पल्सेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Who was the फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति के दौरान भारत के खाद्य मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सी सुब्रमण्यम, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी के.एम. मुंशी या डी के शेखावत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रेनबो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए व्हाइट रिवोल्यूशन, बी ब्लू रिवोल्यूशन, सी ग्रीन रिवोल्यूशन या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाइट रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए फिश प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी ऑयल प्रोडक्शन या डी पेट्रोल प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, अर्थात श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए निरपेक्ष तुतेज, बी वर्गीस कुरियन, सी एम.एस. स्वामीनारायण या डी हीरालाल चौधरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, अर्थात नेशनल डायरी रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी केरला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स में आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रे रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात ग्रे यानी कि भूरा रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ए फर्टिलाइजर, बी ऑनियन, सी जूट या डी लीदर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्टिलाइजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, बी प्रॉन्स प्रोडक्शन, सी जूट प्रोडक्शन या डी एग्स प्रोडक्शन।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। और इस रिवोल्यूशन के फादर हैं मिस्टर सैम पिट्रोडा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राउंड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए, एग्स प्रोडक्शन, बी, पोटैटो प्रोडक्शन, सी, कैबेज प्रोडक्शन या डी, ऑनियन प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटैटो प्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं रिवोल्यूशन के हिसाब से। कलर रिवोल्यूशन यानी कि कलर क्रांति जो था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रेड रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन, बी, कलर प्रोडक्शन, सी, ऑनियन प्रोडक्शन या डी, जूट प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। और दोस्तों याद रखिएगा, फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन हैं विशाल तिवारी, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, अर्थात आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नेपाल, बी, इंडिया, सी, चाइना या डी, इंडोनेशिया। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। और यहाँ पे हमें उत्पादक यानी कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक है ये पूछा गया है हमें। तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, मैंगो प्रोडक्शन में इंडिया सबसे पहले आता है और दूसरा सेकंड में है इंडोनेशिया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए, ऑनियन प्रोडक्शन, बी, गार्लिक प्रोडक्शन, सी, बे लीफ प्रोडक्शन या डी, नॉन ऑफ द एब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनियन प्रोडक्शन। और याद रखिएगा, पिंक रिवोल्यूशन के फादर हैं दुर्गेश पटेल। ये काफ़ी बार आया हुआ है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन। तो आई होप आप लोग को ये याद रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट में फ्यूचर में भी आपके लिए ला सकूं। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, एवरग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? यह मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हुआ है। प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। बने रहे पार्ट 2 के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।